नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राजीव रंजन। आइए आज बात करते हैं एक और खगोलीय रहस्य के बारे में। जी हाँ, आज बात करेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। क्या हुआ प्लूटो ग्रह को? क्या प्लूटो ग्रह गायब हो गया हमारे सौरमंडल से? क्या प्लूटो ग्रह को आसमान निकल गया? आखिर प्लूटो ग्रह ड्वार्फ ग्रह या बौना ग्रह क्यों बन गया? क्या रहस्य जुड़ा हुआ है प्लूटो ग्रह से? आज एक एक करके सारे रहस्य से पर्दा हटाएंगे और प्लूटो ग्रह के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। जैसे आप सबको पता है, हम लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में ये पढ़ा था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, जिसमें सबसे आखिरी और ठंडा ग्रह प्लूटो है। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह के बारे में ही जानकारी दी जाती है। ये बताया जाता है कि हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। तो ये 9वां ग्रह कहाँ गया? 1840 से इस ग्रह की खोज शुरू हुई थी, जब यूरेनस का जो ऑर्बिट है उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही थी। तब वैज्ञानिक खगोलविदों ने जब इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि कभी कभी उसके ऑर्बिट में नेपच्यून आ जाता है। इसी दौरान पता चला कि एक और ग्रह बार बार उसके ऑर्बिट में घुस घुस रहा है। जब इसके बारे में और जांच आगे बढ़ी तो लगभग 100 सालों के बाद 1930 में इस ग्रह का पता चला, और पहले इसे प्लैनेट एक्स के नाम से साइंटिस्ट खोज कर रहे थे, लेकिन बाद में इसका नाम प्लूटो पड़ा। और दुनिया की जितनी भी सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं इस ग्रह का जिक्र है। लेकिन 1930 में मिले इस ग्रह को 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन ने हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया। जी हाँ, IAU उसके करीब 400 खगोलविद अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने मिलकर इस ग्रह को खारिज करते हुए इसे बौना ग्रह ड्वार्फ ग्रह साबित कर दिया, क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है उसको ट्रैक करना उन्हें मुश्किल हो रहा था। ये हमेशा अपना ऑर्बिट बदलता रहता है और बाकी ग्रहों की तरह इस ग्रह का मास कम होने की वजह से ये पूरी तरह गोल नहीं है। साथ ही इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बाकी ग्रहों की तरह नहीं है। इसके आसपास क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड या गैस और इस तरह के धूलकण नहीं है, और ये उन्हें आकर्षित आसपास से गुजरने वाले उल्कापिंडों को कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से ये खींच नहीं पाते अपनी तरफ। इस आधार पे प्लूटो को उन गिने चुने वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर ये आधार माना जाए तो अभी भी बुध, बृहस्पति, जुपिटर, इवन पृथ्वी के आसपास भी कई इतने क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट को काटते हैं
और पृथ्वी उन्हें कुछ नहीं कर पाता है। वो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इनके ऑर्बिट को वायलेट कर रहा है, काट रहा है, फिर भी पृथ्वी ना तो उसे अपनी ओर खींच पा रहा है और ना ही उसे कहीं बाहर कर रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी को भी फिर ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर देना चाहिए। इस पे अभी विवाद चल रहा है। IAEA के जितने भी वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, उनका महज 1% वैज्ञानिकों ने मिलके ये फैसला ले लिया है, लेकिन बाकी जो वैज्ञानिक हैं, अमेरिका है, नासा है, ये सब अभी इस पे विचार कर रहे हैं कि फिर से इस प्लेनेट को वापस लाया जाए सौरमंडल में और इसे अपना 9वां सौरमंडल के प्लेनेट होने का तमगा फिर से दिया जाए। ये तो हो गई इसकी वैज्ञानिक पहलू, और इसके जो रहस्यमयी पहलू हैं उस पर अब बात करते हैं। अगर ग्रीक सभ्यता की बात करें, जो कि दुनिया के सबसे पुरातन सभ्यताओं में एक है, उसमें प्लूटो को मौत के बाद वाला ग्रह माना गया है। जी हाँ, जब किसी की मौत होती है उसके बाद इंसान या कोई भी जीव वो प्लूटो पे चला जाता है, ऐसी मान्यता है। अगर रोमन सभ्यता की बात करें तो उसमें प्लूटो को गॉड ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे के देवता का तमगा दिया गया, अंधेरे का देवता माना गया है। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे पूरे सौरमंडल यानी पूरे ब्रह्मांड में 99% जो एरिया है वो अंधेरा ही है, डार्कनेस है ही। हमारा आकाश भी काला है, लेकिन वो धूल कणों के विकिरण की वजह से जब उस पर रोशनी पड़ती है, इस वजह से हमें नीला दिखाई देता है। काला, यही सच्चाई है। काली को इसीलिए जगत जननी बोला गया है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 99% ब्रह्मांड काला है। तो रोमन में इसे गॉड ऑफ डार्कनेस बताया गया। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में इसका हिंदी नाम प्लूटो का यम दिया गया है। यम का मतलब आपको पता ही होगा, जब भी आदमी मरता है तो उसे यम लेने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मौत से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। हम इसे यम के नाम से जानते हैं हमारे संस्कृति में। वहीं जो बाइनरी सिस्टम है, कई साइंटिस्टों का ये कहना कि जो बाइनरी सिस्टम है ये वहीं से आया है। दरअसल प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम सेरोन है, और सेरोन का जो ऑर्बिट है और प्लूटो के चारों ओर जो घूमता है, और प्लूटो जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इन दोनों का ऑर्बिट कभी ओवरलैप नहीं होता, जबकि बाकी ग्रहों और उनके उपग्रहों के साथ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जो बाइनरी सिस्टम है, जिसके सहारे आज हम कंप्यूटर, मोबाइल और ना जाने क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो यहीं से आया है, इसके चंद्रमा प्लूटो और उसके सेरोन चंद्रमा से। कुछ जो आध्यात्मिक लोगों का ये भी मानना है कि जो जीवन की उत्पत्ति वो जो सेरोन चंद्रमा है वहां से हुई है। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति वहीं से हुई है कि क्योंकि वहां नाइट्रोजन और मीथेन का भंडार है, और उसका जो नॉर्थ पोल है सेरोन का, वो बहुत ही लाल किस्म का है, एकदम अलग तरह का, जिस तरह का लोग बोलते हैं स्वर्ग टाइप का वो नज़ारा है वहाँ। तो ये इसका रहस्यमयी पहलू है। अभी भी साइंटिस्टों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खगोलविदों को, प्लूटो के तह तक जाने के लिए। प्लूटो को भले ही कुछ गिने चुने खगोलविदों ने बौना ग्रह का दर्जा दे दिया होगा और हमारे सौरमंडल से निकाल दिया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्टों को इसके गूढ़ रहस्य के बारे में पता चलेगा, वो हतप्रभ होते जाएंगे और प्लूटो को एक बार फिर से
हमारे सोलर सिस्टम में जरूर जगह देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर खगोलीय दैवीय रहस्य आपको पसंद आता हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।